देखिए भैया, हमारा आज ये सेट नंबर 2025 का दूसरा है, जिसका खंड आ जो हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग हल करेंगे खंड बा। तो खंड बा में जो प्रश्न हैं वो सभी सवाल जो हैं 2 नंबर के सवाल हैं। तो आइए इन सवालों को हल करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 6 माइनस रूट 2 को दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिखाएंगे भैया कि रूट जो ये संख्या है हमारी 6 माइनस रूट 2 कैसी है? अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, तो ये करने के लिए हम क्या मानते हैं? पहले इसका हम अपोजिट मान के चलते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 6 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर हमने माना है कि यह परिमेय संख्या है तो ये p/q के फॉर्म में होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि 6 माइनस रूट 2 जो है ये p/q के फॉर्म में है, इस रूप में है। ठीक, अब देखो यहाँ अगर ये p/q के फॉर्म में है, देखिए ये हमारी एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इधर जो हमारा 6 लिखा है इसको उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा रूट 2, उस साइड में p/q है, पक्षांतर करने पे माइनस का 6 हो गया। यहाँ क्या बचा? माइनस का रूट 2। कितना आएगा? देखो यहाँ हमारा माइनस का रूट 2 और इधर क्या हो जाएगा? p माइनस 6q अपॉन में q हो गया। इस माइनस को हम भेज देंगे नीचे, तो यहाँ क्या मिलेगा? देखो हमें यहाँ से हमें ये मिलेगा रूट 2 बराबर माइनस का जो साइन है यहाँ अपॉन में भेजेंगे, p माइनस 6q है, अपॉन में माइनस भेज देंगे, माइनस का q हो गया। अब देखते हैं आप यहाँ कि रूट 2 कैसी संख्या है। रूट 2 भैया मेरे ये संख्या है, परिमेय है, और ये p/q के फॉर्म में है, यानी सॉरी ठीक, ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है, और ये हमारी परिमेय संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ठीक, इसलिए यह हमारी जो कल्पना थी, हमने जो माना था उसका एक विरोधाभास है। ठीक, ये क्या है? हमारा विरोधाभास है। लिखेंगे यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, अर्थात हमारी जो हमने माना था कि यह एक परिमेय है, ठीक, तो वो क्या है? ये तो विरोधाभास हो गया, यानी ये परिमेय नहीं है। अगर ये परिमेय नहीं है तो 6 माइनस रूट 2 कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हम लिखेंगे, अतः 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भैया? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। इस टाइप के एक प्रश्न आपका एग्जाम में आना तय है, इसलिए ऐसे प्रश्न को आप 1 या 2 बार रिवाइज करें, जिससे आप आसानी से ऐसे सवालों को हल कर पाएं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। वो हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए, इसका हमारा खंड खा क्या है। खंड खा में हमें कहा गया है कि x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक, x अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया कि x अक्ष पे बिंदु जो है वो x, 0 है। ये जो बिंदु है ये एक बिंदु 2, -5 और दूसरा बिंदु जो हमारा है -2, 9 से समदूरस्थ है। अर्थात अगर ये बिंदु A है तो इसकी B से दूरी और C से दूरी बराबर है, अर्थात BA बराबर AC। क्या है?
अर्थात बी ए बराबर क्या हो जाएगा भैया मेरे ए सी। ठीक, बी ए के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों से समदूरस्थ है। ठीक, अब हम लगाएंगे इन दोनों के बीच में दूरी का फार्मूला। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर हम लगाएंगे इन दोनों के बीच में। तो ये x1 मीन्स x माइनस x2 जो कि माइनस का है, प्लस का बनेगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 जो कि 0 है माइनस y2 यानी 9, इसका होल स्क्वायर। कितना आएगा देखो यहाँ से, अगर इसे हम हल करें, देखो दोनों पक्षों में रूट है तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों का रूट हट जाएगा। यहाँ हमें क्या मिलेगा, बाहरी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 5 का होल स्क्वायर 25 आएगा, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा। यहाँ क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 9 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 इंटू 9 81 आ जाएगा आपका। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इनको हम ओपन कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा भैया मेरे, यहाँ से a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस 2ab, a कितना है 2 है, b कितना है x है, प्लस का 25 बराबर उधर ओपन करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो आएगा a स्क्वायर, ऐसे ही प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब 2 और b हमारा हो जाएगा ये, और प्लस क्या है उधर 81। ठीक, ये हमारा यहाँ से इतना आया। अब देखो यहाँ 2 का स्क्वायर कैंसिल, x का स्क्वायर कट गया, इधर आया माइनस का 4x प्लस 25 बराबर 2 दूना 4x प्लस 81, x का हम करेंगे पक्षांतर, 4x है इधर आएगा माइनस का 4x, वहाँ 81 है उधर जाएगा माइनस का 25, सेम सेम जुड़ेगा, 4 4 8x हो जाएगा, यहाँ हम घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 11 से गया 5 6 बचेगा, 7 से गया 2 5 आएगा। अब ये 8 1 8 8 7 56, माइनस इधर है उधर इसको लगा देंगे तो ये आएगा x का मान माइनस का 7। हमें निकालना है x अक्ष पर बिंदु, तो भैया बिंदु मैंने क्या माना था, देखो x कामा 0 हमने माना था, इसलिए x कामा 0 मीन्स माइनस का 7 कामा 0, ये हमारा हो जाएगा x अक्ष पर बिंदु। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। देखो भैया अगला सवाल क्या है, खंड का नहीं है, इसी का जो तीसरा पार्ट है का पार्ट। ठीक, प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा पार्ट है। आपसे देखो क्या इसमें कहा गया है, पहले हम सवाल को समझेंगे। कहा है देखो यहाँ से कि ए और बी दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ एक बिंदु इधर मान लेते हैं ए है जो कि हमारा -2 कामा 2 है, उधर क्या है एक दूसरा बिंदु 2 कामा 8 है। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है जो कि AB है, हमें निकालना है इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। मान लिया एक भाग C है, एक भाग D हो गया, देखो 3 भाग हो गए, ये A हो गया, एक भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 भाग हो गए। अब हमें इन भाग जो हैं ये बिंदु हैं इन सबके निकालना है निर्देशांक। देखो भैया यहाँ से जो C है इसका इधर कितना भाग है, एक भाग है, उधर कितने भाग हैं, 1 2 3 भाग हैं। ऐसे ही जो हमारा D है इसके इधर 1 2 भाग हो गए, उधर भी 2 भाग हो गए। ये जो E है 1 2 3 भाग इधर हैं, उधर 1 भाग है। ठीक, तो ये मान लिया हमारा x1 है, ये y1 है, ये साइड वाला x2 है और y2 है। ठीक, जो अनुपात होते हैं वो क्रमशः
M1 M2 M1 M2 M1 M2 ये होते हैं। हमें निकालना है C, D और E के निर्देशांक। तो एक का निर्देशांक हम आपको बताएंगे निकाल के, और जो हमारे D और E के निर्देशांक होंगे वो आप अपने आप निकालेंगे, बिल्कुल इन्हीं की भांति करेंगे जैसे हम आपको C का निकाल के बताएंगे। तो देखिए भैया, C के निर्देशांक, C के निर्देशांक, तो जब भी भैया अनुपात दिया हो तो लगाएंगे अनुपात वाला फार्मूला। क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे यहाँ M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 M2। ठीक, ये हो गया हमारा प्रश्न। देखो भैया आगे क्या होगा, यहाँ से मान रखेंगे इनके। तो M1 कितना है, C की बात करेंगे यहाँ। जब C की बात करेंगे तो M1 M2 ये रहेंगे। ऐसे ही जब हम D की बात करेंगे तो M1 M2 ये रहेंगे, बाकी हमारे x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ M1 कितना है, बात कर रहे हैं C की, 1 इंटू x2 कितना है 2, M2 कितना है 3, x1 कितना है माइनस का 2, नीचे M1 प्लस M2, M1 कितना है 1, M2 कितना 3, ये हो गया। M1 कितना है 1, y2 कितना है 8 प्लस M2 कितना है 3, y1 कितना है हमारा 2 अपॉन M1 प्लस M2, यानी M1 कितना है 1, M2 कितना है 3। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बटे 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ 8 एकम 8 प्लस 3 दूना 6 नीचे 4 हो जाएगा। इसको हल करो, 2 से गया 6 माइनस का 4 आएगा, नीचे 4 है। 8 6 कितना आएगा 14 बटे में 4 है, 4 एकम 4 एकम 2 दूना 4 2 सती 14, कितना आ गया माइनस का 1 कामा 7 बटे 2। ठीक, इस प्रकार देखो हमने आपके C के निर्देशांक निकाल दिया है। यहाँ से आप D और E के निर्देशांक बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हमें उम्मीद है आप कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा ये प्रश्न दिया गया है, √1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, इसको हल करना है और ये पक्ष हमें लाना है। क्या करेंगे, देखो भैया इसका हम कर देंगे इसका परिमेयकरण। अब परिमेयकरण भैया क्या होता है, देखो या इसको हम बोल सकते हैं कि इसके हम संयुग्मी से गुणा कर देंगे। ठीक, कैसे होगा, देखो यहाँ संयुग्मी क्या है, देखो नीचे माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगा है, इसी को हम ऊपर लिखेंगे, साइन बदल देंगे। ठीक, यहाँ नीचे माइनस था हमने प्लस कर दिया, ऊपर लिखा, इसी को हम नीचे लिखेंगे, नीचे लिख लिया है ना। इसे हम बोलते हैं परिमेयकरण या संयुग्मी से गुणा ऊपर नीचे करना। ठीक, देखो ऊपर बिल्कुल सेम मिल रहा है दोनों में, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ से हो गया। अब ये देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से ये आपका ऊपर तो हमारा हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर। ठीक, ऊपर से क्या होगा स्क्वायर गया, ऊपर से रूट चला गया, तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या है, नीचे से स्क्वायर जाएगा नीचे से रूट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखो हमें जो लाना है सेक लाना है, तो हम समझते हैं अगर एक के नीचे कॉज आ जाए तो सेक आ जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन कॉज थीटा प्लस साइन अपॉन कॉज थीटा, तो 1 अपॉन कॉज होता है सेक थीटा, साइन अपॉन कॉज टेन थीटा। ठीक, इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक, ये हमारा भैया प्रूफ हो गया। ठीक, जो हमें लाना था वो आ गया। ठीक, इस प्रकार ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। देखो भैया अगला सवाल क्या दिया गया है, ये आपका अंगा नंबर है। क्या है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त
कि एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो आपसे ये कहा गया है, हमारा अंगा नंबर खंड है, पार्ट अंगा इसका, कि एक वृत्त है, मान लेते हैं ये हो गया हमारा वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 21 सेंटीमीटर है। एक जीवा है जो कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें निकालना है संगत वृत्तखंड जे का एरिया निकालना है मुझे। ठीक, तो हम जानते हैं त्रिज्या ने आर कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे केंद्र पे बना हुआ कोण यानी थीटा जो कि आपका 60 डिग्री है। हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे भैया मेरे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या सूत्र है इसका, इसका सूत्र है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। अब हम इसमें मान रख देंगे तो क्या आएगा, देखो मान रखने से आर स्क्वायर, आर कितना है 21 का स्क्वायर, पाई थीटा, पाई का मान 22 बटे 7, और ऊपर थीटा कितना है 60 डिग्री, नीचे 360 डिग्री, माइनस साइन थीटा की जगह 60 डिग्री बटे में 2। ठीक, तो 0 गया 0 गया, 6 एकन 6, 6 छः 36, 2 3 6, 2 एकन 2, 2 एकन 2। ठीक, ये तो कट गया। 21 का स्क्वायर क्या आएगा, 21 का स्क्वायर हमारा यहाँ से आ जाएगा 441। कितना हो जाएगा भैया यहाँ से 441। क्या होगा देखो 441, अंदर क्या बना, ऊपर, ऊपर तो हमारा 11 है ना, नीचे आएगा 7 या 21 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, और नीचे 2 पहले से था तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारा इतना आया। अब देखो अगर इसमें हम चाहें तो इसमें मान रख दें हमारा √3 का ना, चाहो √3 का मान ना रखो या इसको अंदर भेज दो। अगर हमें आंसर मैच करना तो ये अंदर भेज दीजिए। यहाँ तो क्या आएगा 441 गुणे 11/21 माइनस, इसे यहाँ भेजेंगे तो क्या आएगा 441 √3/4। ये काट लेंगे यहाँ से, हम काटिए इसको, अगर काटेंगे तो 3 से काट सकते हैं इसको, ये अगर 7 से कटेगा, देखें 7 को 28 सक्षम 42, 2 बचे गए यहाँ, कट जाएगा 7 या 21 सक्षम 42, 2 बचा यहाँ आया 7 या 21। ठीक, ये कट गया, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 एकन 3। ठीक, गुणा कर लेंगे यहाँ तो 11 एकन 11 का 1 आया, 11 दूना 22। ठीक, एक ये 23 आ जाएगा ना, कितना आएगा 11 एकन 11 का 1 और 11 दूना 22, 23 माइनस 441 √3/4। ठीक, ये हमारा आंसर जो है बुक में दिया गया है। हमें निकालना क्या था क्षेत्रफल, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया, इसका क्षेत्रफल सॉल्व हो गया। अब देखो हमारा एक प्रश्न बचा है, हमारा सवाल नंबर 1 का। वो प्रश्न इस प्रकार है कि एक डिब्बा में 4 लाल कंचा और 8 सफेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाल लिया गया, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा। देखो भैया कंचा कितने हैं, कौन सा है, खंड चा। ठीक, कौन सा बच्चा है, खंड चा, खंड चा। ठीक, क्या है हमारा खंड चा कि लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे 4 हैं। दूसरा कौन है, सफेद कंचे, सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने हैं 8। हरे कंचे, हरे कंचे कितने हैं 5। अब कुल कंचे, कुल कंचे कितने हो गए 8 4 12 5 17, कुल कंचे हो गए 17। ठीक, हमें कहा है एक कंचा निकालिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कंचा लाल है। तो कंचे के लाल होने की प्रायिकता, कंचे के लाल होने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थिति है ना, अनुकूल परिणाम
बटे कुल परिणाम। तो देखो यहाँ सब लाल पूछा गया, लाल कितने हैं 4, लाल 4 में से कोई एक निकाल सकते हैं ना, अपॉन कुल कितने हैं 17। ठीक, तो ये आ गई लाल कंचा निकालने की प्रायिकता। ऐसे इसका दूसरा पार्ट है, उसमें कहा गया कंचा हरा ना हो, तो भैया हरा नहीं लेना है, यानी इसको नहीं लेना है। कितने कंचे हैं ऊपर 8 5 12 ही हैं। तो कंचे के हरे ना होने की प्रायिकता, कंचे के हरा ना होने की प्रायिकता, तो कंचा हरा नहीं तो हरा छोड़ दो ये वाला। कितने बचे 8 और 4 12 हो गए, बटे कुल कितने कंचा है 17। और प्रायिकता में हमेशा नीचे कुल आता है। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न जो है सॉल्व हो गया। ठीक, अब हमारे देखो यहाँ कितने प्रश्न बाकी रह गए। अगली वीडियो में हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद में अगली वीडियो में हमारे सारे सवाल इसके हो जाएंगे, यानी प्रत्येक जो अनसॉल्व है लगभग 3 या 4 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। आपको हमारे जो प्रश्न हैं ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं आपको हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को आपको जवाब भेजना है कमेंट में। अगर आपने उन प्रश्नों का जवाब सही बताया तो अगली वीडियो में हम आपका नाम लेंगे। ठीक है, देखिए आप बताएंगे साइन 60 का मान कितना होता है। दूसरा प्रश्न हमारा है आज का दूसरा प्रश्न है कॉज 30 का मान कितना होता है। 3 प्रश्न हम आपको देंगे। अगला बताइए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 ये है कि tan 45 का मान कितना होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार हमें जब आंसर देंगे कमेंट में तो ऐसे लिखेंगे यहाँ से 1, ठीक है 1 ना, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा है, 2 का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर डालेंगे ना। 3 क्वेश्चन आपके हैं और उनके जो आंसर होंगे आप उनको कमेंट में बताएंगे और मैं कल आपका अगली वीडियो में आपका नाम लूँगा। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है लगातार चलेगी। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। ठीक है, और नित्य ही प्रति नई वीडियो आपको मिलेंगी।